अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज मैं आपको बॉयलर पे लगे हुए इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे ये सूट ब्लोअर सिस्टम है, तो सूट ब्लोअर पे इंस्ट्रूमेंटेशन की कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। जैसे सूट ब्लोअर है तो यहाँ पे लिमिट स्विच लगे हुए हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट और रिट्रैक्ट यानी कि इंसर्ट और रिवर्स होता है। तो इसमें देखें कि ये दो लिमिट स्विच लगे होते हैं। ये एक लिमिट स्विच है, तो ये मोटर लगी हुई है और ये स्टीम जो है वो सूट ब्लोइंग करती है। तो बस ये सिंपल सा दो यहाँ पे लिमिट स्विच लगी हुई है इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बंदे ये सूट ब्लोअर पे जब काम करने आते हैं तो लिमिट स्विच को वेरीफाई कराते हैं। और उसके बाद ये एलवीडीटी यहाँ पे लगी हुई है। ये डिफार्मेशन बॉयलर ट्यूब्स की डिफार्मेशन जब हैंगिंग की हुई है और यहाँ पे ये देखेंगे आप एलवीडीटी लगी हुई है। तो एलवीडीटी उसका बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, लोकल जंक्शन बॉक्स, ये एलवीडीटी है। और इसका लोकल बॉक्स है, यहाँ पे ये एलवीडीटी का लोकल जंक्शन बॉक्स है। तो यहाँ पे ये कन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये केबल जो है ये एलवीडीटी की है, जो कि एलवीडीटी से आ रही हैं, एलवीडीटी में कनेक्ट है। और ये यहाँ पे लगी हुई है। इनकी वायरिंग टर्मिनेशन आप देखेंगे कि 4 होती हैं इसकी। और उसके बाद इस पर ये है मिलीएम्स। तो मिलीएम्स आउटपुट यहाँ से होती है, 4 to 20 मिलीएम्स यहाँ से आउटपुट में जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर से, तो एक केबल को निकालेंगे और यहाँ पे मल्टीमीटर सीरीज़ में लगाएंगे और आउटपुट चेक करेंगे 4 to 20 मिलीएम्स। अगर हमने कैलिब्रेट करना हो तो हम ज़ीरो पे पहले रखते हैं। ये 660 mm और 100 mm की एलवीडीटी होती है मुख्तलिफ। तो मॉडल देख के फिर उसके हिसाब से जब हम कंप्लीट से ज़ीरो चेक करेंगे, उसके बाद फिर स्पेन चेक करेंगे, मल्टीमीटर लगाएंगे और 4 to 20 मिलीएम्स आउटपुट देखेंगे कि कितने आ रहे हैं। इसमें ये पावर की केबल्स हैं, ये मिलीएम्स की केबल हैं और ये हमारे जो एलवीडीटी सेंसर है उसकी केबल है। तो इसी तरह ये पावर भी इसमें लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है। तो बाकी अगर एलवीडीटी की इंडिकेशन ना आए, जिस तरह यहाँ पे एक मसला आया हुआ है और उस पर इंडिकेशन नहीं आ रही, तो इस तरह फिर हम वेरीफाई करते हैं पूरा लूप। और फिर डीसीएस पे भी हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। जैसे कि अभी 0.5 mm की वैल्यू आ रही है। तो ये एलवीडीटी का लूप है। आगे हम चलते हैं। ये एलवीडीटी लगे हुए हैं, डिफार्मेशन एलवीडीटी कहते हैं। इसी तरह बॉयलर पे लीक डिटेक्टर सेंसर लगे होते हैं, जो कि ट्यूब्स में अगर लीकेज हो गई बॉयलर में तो साउंड से उसकी टेस्टिंग होती है, जो कि हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आती हैं और हमें पता चलता है कि इस ट्यूब में यहाँ पे मसला है। तो ये सेंसर मुख्तलिफ लोकेशन पे लगे हुए होते हैं, जिनसे हम वेरीफाई करते हैं कि किस ट्यूब में मसला आया है। और इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से जिस तरह परसेंटेज आती है, तो परसेंटेज से साउंड का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें एक माइक होता है और हम टेस्टिंग भी इस पर लोकल से कर सकते हैं और सिस्टम से भी हम ऑपरेट कराते हैं। जो एयर आती है फ़्लो, यहाँ से ये एयर है, अगर ये एयर भी हम देते हैं इसमें। और उसके बाद फिर अगर ट्यूब में लीकेज हो जाए तो वो साउंड डिटेक्ट करता है। इसमें डायाफ्राम होता है और फिर माइक होता है। माइक जो है वो साउंड को डिटेक्ट करता है, फिर आगे आउटपुट जनरेट करता है। तो ये छोटा सा मुख्तलिफ लोकेशन पे बॉयलर पे ये लगे हुए होते हैं। अच्छा, हम बात करें पोजीशनर की, तो ये सीमेंस के पोजीशनर लगे हुए हैं PS2। तो ये डंपर को ओपन क्लोज ऑन ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डंपर को ऑन ऑफ करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसकी कैलिब्रेशन के लिए भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, जिनमें कैलिब्रेशन का बताया गया है कि इसमें लोकल और रिमोट पे कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं। इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह ट्रबल शूट करते हैं। तो पूरी कैलिब्रेशन उसमें बताई हुई है। तो ये यहाँ पे मेजोलिनॉन, सीमेंस, ABB के पोजिशनर लगे हुए हैं। TZI DC ABB का पोजिशनर है।
अगर हम बात करें बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम, तो बॉयलर पे जो बर्निंग सिस्टम होता है तो ये इग्नाइटर है 2500 वोल्टेज डीसी, और ये इग्निशन गन है और ये ऑयल गन है। तो इग्निशन गन में भी इसमें लिमिट स्विच लगी हुई है, इग्नाइटर लगा होता है। इग्नाइटर को चेक करते हैं हम, उसकी केबल आ रही होती है, केबल की हेल्थ वेरीफाई करते हैं। और इग्निशन गन में एसओवी लगे हुए हैं, एसओवी को वेरीफाई करते हैं। और इसमें भी 2 लिमिट स्विच लगे होते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद फ्लेम स्कैनर होते हैं, फ्लेम स्कैनर को भी हम वेरीफाई करते हैं, उनकी इंटेंसिटी देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। उसके बाद इसका गिलास जो है वो उसकी क्लीनिंग करते हैं। तो सेंसर की क्लीनिंग करके ताकि इंटेंसिटी सही आए। जब बॉयलर स्टार्टअप में होता है तो आगे उसके कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम आती है, और हम दोबारा उसकी क्लीनिंग के लिए परमिट लेते हैं और आके यहाँ पे उसकी क्लीनिंग करते हैं। और ये वही सोफ़ा एक्चुएटर, तो एक्चुएटर लगे होते हैं, पोजिशनर लगा हुआ है। बाकी लोकल पे थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिस तरह गेजेस हो गई, ये लिमिट स्विच ऑन ऑफ वाल हो गए, इनके ऊपर लिमिट स्विच लगे हुए हैं। इसी तरह जब भी आपने काम करना हो बर्नर पे, तो कार्नर पे, तो आपको कार्नर का पता होना चाहिए कि बॉयलर पे 4 कार्नर हैं और 3 लेयर्स हैं। तो कार्नर 1 A B C D 1 2 3, इसी तरह लेयर होती हैं 1 2 3 A B C। तो मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि लेयर जो हैं वो कौन सी हैं और उसके बाद जो कार्नर है वो कौन सा है। तो सही कार्नर पे सही लोकेशन पे हमें आना चाहिए ताकि हमें पता चले और हमारा काम बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि चलते हुए प्लांट पे इग्निशन गन में मसला आ सकता है, जो फ्लेम स्कैनर पे मसला आ सकता है। फ्लेम स्कैनर पे तो चलने के बाद काफ़ी मसले आते हैं, तो फ्लेम स्कैनर को क्लीन किया जाता है, उसकी केबल की हेल्थ चेक की जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ काम आते हैं। या जिस तरह डंपर के जो एक्चुएटर हैं पोजिशनर, तो पोजिशनर में मसला आता है, तो हमें कार्नर का पता होना चाहिए, लोकेशन का बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम, ताकि हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक हो। इसी तरह ये एसओवीज़ होते हैं, लिमिट स्विच होती हैं, पोजिशनर होते हैं, एमओवी होते हैं, जो रोटार के एमओवी हैं, यहाँ पे ड्रेमो की एमओवी हैं। तो हमें उन पे वर्किंग बिल्कुल ठीक करनी चाहिए, लोकेशन का हमें बिल्कुल सही पता होना चाहिए। उसके बाद हमें कंटेंट का पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट काम का पता होना चाहिए कि मसला क्या है और हम क्या हल करने आए हैं। ये ड्रेमो का ब्लू कलर का एमओवी है। तो इस पर ओपन लिमिट फॉल्ट आता है, क्लोज लिमिट फॉल्ट आता है, ओपन टार्क लिमिट फॉल्ट आता है, क्लोज टार्क लिमिट फॉल्ट आता है। टार्क लिमिट का तब आता है जबकि हमारा या तो एक्चुअल स्टेम मूव ना कर रही हो और मोटर ज़्यादा ज़ोर लगाए तो वो टार्क फॉल्ट आ जाता है। ओपन भी आए, ओपनिंग के दौरान अगर मसला है, या कभी कभार क्या होता है काफ़ी टाइम के बाद जब चलाते हैं तो वो मोटर थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगाती है जंग की वजह से या स्टक की वजह से। तो मूव होने के लिए जब फोर्स लगाती है तो वो उतनी फोर्स जो हमने टार्क नंबर यहाँ पे सेव किए हुए हैं, अगर वो उससे एक्सीड कर जाते हैं तो फिर ये ओपन फॉल्ट आ जाता है या फिर क्लोज फॉल्ट आ जाता है। और ओपन लिमिट या क्लोज लिमिट जब वो ट्रेवल अचीव न कर पाए तो लिमिट फॉल्ट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऑपरेट करा के 100% क्लोज़ करके फिर हम क्लोज़ की लिमिट स्विच एडजस्ट करते हैं और 100% ओपन करके ओपन की लिमिट स्विच एडजस्ट करते हैं। बाकी भी इसमें फ़ॉल्ट आते हैं मगर अहम फ़ॉल्ट ये होते हैं।